देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये रेगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड इज कट बाय टू प्लेन्स विच आर पैरेलल टू इट्स बेस। द प्लेन्स बाइसेक्ट्स द एल्टीट्यूड ऑफ द पिरामिड वॉल्यूम्स ऑफ टॉप मिडिल एंड बॉटम पार्ट इज v1 v2 v3 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 v2 v3। देखो, इसके पहले इस क्वेश्चन के करने के पहले बच्चों देखो, हम एक ये देखो, एक ये हम लेते हैं एक कोन, ठीक है, या इसको आप समझ सकते हैं ये एक पिरामिड है ये, ठीक है। क्या है ये? हाँ, पहले इसको इस तरह समझ लो कि एक ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, इज कट बाय टू प्लेन्स विच आर पैरेलल टू इट्स बेस। देखो, पहले आप इस समझ लो बच्चों। देखो, एक मान लीजिए एक ये हमारा एक पिरामिड है, इसको कोन समझ लो। तो इसमें देखो, इसको अगर हम एक दो कट करें, एक ए बी से और एक सी डी से, इस तरह से करें कि ये ओ पी हमारा जो है H1 हो, और ये जो हमारा ओ क्यू है वो H2 है, और ओ आर जो है H3, ये पूरी लंबाई इसकी हाइट H3 है। और रेडियस मान लेते हैं इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है। तो देखो, ट्रायंगल आपका ओ पी बी और ओ क्यू डी और ओ आर एफ, ये तीनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है, इसलिए ट्रायंगल है। देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये सब में कॉमन है। तो ये सभी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सब ये सिमिलर हो जाएंगे। और उस स्थिति में क्या हो जाएगा? H1/H2 इज इक्वल टू R1/R2, ठीक है। R1/R2 इज इक्वल टू H1/H2, R2/R3 इज इक्वल टू H2/H3, R1/R3 इज इक्वल टू H1/H3, ठीक है। तो यानी ये सब आपके ये रेशियो हो गए। अब लेट द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो एक कोन आपका है ओ ए बी, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R1² इंटू H1। और ये आपका इस वाले का ओ सी डी का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R2² इंटू H2, यानी H2 आपका ओ क्यू है। और आपका V3 जब बड़े वाले का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R3² इंटू H3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर V1 और V2 का हम रेशियो लें तो क्या हो जाएगा? V1/V2 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? R1/R2 होल स्क्वायर इंटू H1H2। और H1H2 क्या है? देखो, R1/R2 इज इक्वल टू H1/H2, सब बराबर है। तो चाहे हम H1/H2 को क्यूब करें, चाहे R1/R2 को क्यूब करें, ठीक है। उसी तरह से V2/V3 का इस तरह से करें, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये है कि इसमें इसको क्या करते हैं। देखो, यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड है, इसको चलो हम बेस इसका सर्कुलर ले लेते हैं। तो क्वेश्चन तो वही रहेगा। इसको हम दो कट करते हैं। दो कट इस तरह से करते हैं पैरेलल टू इट्स बेस, कि ये दोनों समान हाइट पर, यानी कि यहाँ पर क्या है? H1 बराबर H2 बराबर H3, यानी कि यहाँ पर जो हमारा केस है, यहाँ पर क्या है? H1 बराबर H2 बराबर H3, ठीक है। मान लो इसको ये H के बराबर है, यानी कि बराबर बराबर हाइट पर काट देते हैं, बराबर बराबर हाइट पे काट देते हैं। तो देखो, V1/V2 इस स्थिति में क्या हो जाएगा? V1/V2 क्या हो जाएगा? V1/V2 हो जाएगा हमारा ये H1/H2 का क्यूब है ना। तो H1/H2 का क्यूब, तो H1/H2 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर H1 ये है और H2 ये है। तो यानी कि हो जाएगा H1 तो हमारा H हो गया, और H2 क्या हो गया? H2 हमारा 2H हो गया, ठीक है। इसका क्यूब दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8। तो V1 और V2 का हमारा जो है वो रेशियो 1/8 हो गया। उसी तरह से V1 और V3 का देखो, V1 और V3 क्या हो जाएगा? H1/H3
तो H1 ये H है और H3 क्या हो गया, ये तीन पार्ट हो गए, H1 H यानी कि 3H। इसका क्यूब क्या हो जाएगा 1/27। तो यहाँ से देखो बच्चों हमारा V1 और V2 और V3 इनमें क्या रेशियो हुआ 1:8:27। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो हमारे V1 V2 V3 हैं, यहाँ पर एक्चुअली V2 क्या है, V2 हमारा जो है ये इसका और इसका, यानी ये हमारा ये V1 है और ये V2 है। तो एक्चुअली ये 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो यहाँ पर ये, तो बच्चों देखो हमने क्या माना है, हमने ये माना है कि जो V1 है आपका ये कोण है OAB, ठीक है, और V2 जो है वॉल्यूम किसका है OCD, ठीक है, और V3 क्या है वो EF, ठीक है, ये पूरा। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें ये दिया हुआ है कि V1 हमारा जो है OAB है, ठीक है, और V2 क्या है, V2 हमारा जो हमारा AB ये है, इसका जो हमारा ये बन रहा है फ्रस्टम बन रहा है AB और CD, और आपका ये V3 क्या है, ये आपका डिसमैच, ठीक है ना, फ्रस्टम आपका ये जो बन रहा है V3। तो अब आप देखिए यहाँ पर V1 तो हमारा वही रहेगा, और जो आपका AB और CD ये इसका जो है, इसका जो एरिया होगी क्या हो जाएगी V2 माइनस V1 हो जाएगा, V2 माइनस V1 हो जाएगा, और V3 का क्या हो जाएगा, यानी इसका वाला वॉल्यूम CD और ये इसका क्या हो जाएगा, ये V3 माइनस V2 हो जाएगा। तो क्या रेशियो निकला, V1 तो हमारा हो गया 1, और V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 यानी कि 8 माइनस 1, ठीक है, और V3 माइनस V2 क्या हो जाएगा 27 माइनस 8। तो हमारा रेशियो जो आया बच्चों, ये रेशियो आ गया 1:7:19, यही हमारा आंसर होगा। ठीक बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या था ये समझ लो बेटो, हमने जो ये डिराइव किया फार्मूला, इसमें हमने जो आपका ये OAB इसका वॉल्यूम V1 माना है, और OCD ये जो पूरा कोण है इसका V2 माना है, और यहाँ पर OEF इसका V3 माना है। अब यहाँ जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें यह है कि इसको इस तरह से 2 भागों में बराबर बराबर हाइट पे, यानी कि H1 H2 H3 ये सब आपस में बराबर है, यानी कि H 3 कट किए जाते हैं, और जो 3 कट हैं, जो 3 पोर्शन बन रहे हैं, इनका वॉल्यूम V1 और V2 और V3, यानी V1 तो आपका ये कोण हो गया, V2 जो है फ्रस्टम है आपका ABCD का, और V3 वॉल्यूम है CDEF इसका। तो यहाँ पर जो V1 V2 V3 का हमने 1:8:7 निकाला था, वो आपके ये छोटा वाला कोण, फिर ये बीच वाला कोण, ये वाला दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला, इसमें वॉल्यूम था 1:8:7। अब चूंकि हमको इनका जो बीच वाले हैं इनका एरिया निकालना है, तो V1 तो वही रहेगा, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले में से ये वाला घटा देंगे, यानी कि V2 में से V1 घटा देंगे, और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, V3 में से V2 घटा देंगे। तो देखो अगर V1 V2 V3 में 1:8:27 के रेशियो है, तो V1 V2 माइनस V1 और V3 माइनस V2 में क्या हो जाएगा 1, 8 माइनस 1 7 और 27 माइनस ये, तो ये हमारा रेशियो होगा, ठीक है।